जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। संसार में जल ही जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी। जल की इस महत्ता को उजागर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई। भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। जनपद रामपुर में ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे होने के कारण 4 ब्लॉक डार्क जोन में थे, जिससे गरीब किसानों की फसलों को समय पर पानी न मिलने के कारण फसलें खराब हो जाती थी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प में एक बड़ी बाधा थी। बारिश के दिनों में कुछ स्थानों में, विशेषकर नदी किनारे स्थित गांव में बाढ़ जैसी स्थिति रहती थी और खेत डूब जाते थे। ऐसे में खराब रास्ते, गंदगी एवं खेतों का पानी में डूब जाना एक आम समस्या थी। फैक्ट्रियों से दूषित जल नालों में गिराए जाने एवं एनजीटी की गाइडलाइंस फॉलो न करने के कारण ग्राउंड वाटर की क्वालिटी लगातार खराब हो रही थी। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के जल संरक्षण के विजन को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार मांदड़ की लीडरशिप में कैच द रेन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कैच द रेन अभियान के तहत जनपद रामपुर में कई परियोजनाओं पर इनोवेटिव कार्य किए गए। अमृत सरोवर निर्माण के तहत जनपद के ब्लॉक शाहबाद की ग्राम पंचायत पटवाई में देश के प्रथम अमृत सरोवर का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में की गई। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहाँ पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, 4 दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता। हर अमृत सरोवर को पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित किया गया है, जिस कारण यह न केवल ग्राम पंचायतों की आय का साधन है, बल्कि गांव के लोगों में मेल जोल बढ़ाने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करने में भी मददगार है। राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सभी अमृत सरोवरों पर तिरंगा फहराया जाता है। तालाबों से पानी ग्राउंड में रिचार्ज होने में काफी अधिक समय लेता है। आसपास के खेत पानी में डूबे रहने से फसलें खराब हो जाती हैं। पानी को ग्राउंड में तेजी से रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज शाफ्ट जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा बोरिंग कर पाइप के माध्यम से पानी को ग्राउंड में रिचार्ज किया जाता है। इसी कड़ी में जनपद रामपुर की लगभग सूख चुकी एवं दूषित जल वाली बहलना नदी को पुनर्जीवित करने एवं जल स्तर को बढ़ाने हेतु ग्राम बेजना में सब सरफेस डाइक का निर्माण भी कराया गया, जिससे जल स्तर में लगभग आधे मीटर की वृद्धि हुई है। सब सरफेस डाइक एक अंडरग्राउंड बांध है जो नदी के बेस फ्लो को रोककर आसपास के क्षेत्र में पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है। इनोवेशन के तहत उत्तर भारत में रिचार्ज शाफ्ट एवं सब सरफेस डाइक का निर्माण करने वाला रामपुर पहला जनपद है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जनपद में माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से 20 चेक डैम्स का निर्माण एवं 7 चेक डैमों की डिसिल्टिंग की गई है। मनरेगा कन्वर्जन से 734 बरसाती नालों का विकास एवं 595 गूलों का निर्माण किया गया है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बढ़ोतरी के साथ साथ बाढ़ का असर भी कम हुआ है। रामपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार GIS आधारित साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से सही साइट सिलेक्शन एवं उचित स्ट्रक्चर का निर्माण करने से कम बजट खर्च कर अधिक वर्षा जल को ग्राउंड में रिचार्ज किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जनपद की सभी वाटर बॉडीज का डेटा भी तैयार किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं में किया जा सकता है। जनपद में कुल 2244 तालाबों की साफ सफाई एवं गहराई बढ़ाने के कार्य कराए गए हैं, जिससे इन तालाबों की बारिश के पानी को इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ी है।
कम क्षेत्रफल वाला जनपद होने पर भी तालाब जीर्णोद्धार करने में रामपुर प्रदेश में चौथे स्थान पर है, जो गर्व की बात है। जनपद में 121 तालाबों पर कब्जा था, जिन्हें प्रशासन द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। इन सभी तालाबों को मनरेगा एवं ग्राम निधि के माध्यम से खुदवाकर इनका सौंदर्यीकरण किया गया। रिवर रिजुविनेशन कार्य के तहत रामपुर में 5 नदियों सैजनी, बहल्ला, बहगुल, कोसी एवं रामगंगा में विभिन्न स्थानों पर लगभग 20 किलोमीटर लंबाई में नदी तल एवं किनारों की साफ सफाई के साथ साथ तटबंध निर्माण एवं बैम्बू प्लांटेशन आदि कार्य कराए गए हैं। कैचमेंट एरिया को कब्जा मुक्त करने एवं इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगाने हेतु 48.4 करोड़ के 230 रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। वर्षा जल संचयन के लिए हमें निजी क्षेत्रों का भी पर्याप्त सहयोग मिला है, जिस कारण सरकारी भवनों में 532 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की स्थापना के साथ साथ प्राइवेट इमारतों जैसे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, होटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आदि पर 200 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की स्थापना भी हुई है। इसी के साथ साथ व्यर्थ जल को भूमि में पुनः रिचार्ज करने के लिए हैंडपंपों और स्कूलों में हैंड वॉश यूनिट पर 22,000 सॉकपिट का निर्माण कराया गया है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता इन दिनों अधिक हो गई है, अतः जनपद रामपुर में वृक्षारोपण का कार्य भी बड़े स्तर पर कराया गया है, जिससे जनपद के वन क्षेत्र में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई है। जनपद रामपुर में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन से वर्ष 2020 से 21 तक 1120 हेक्टेयर एरिया पर खेती की जाती थी। वर्ष 2022 से 23 तक इस एरिया में 355 हेक्टेयर एरिया और बढ़ाया गया एवं अब कुल 1475 एरिया में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम द्वारा खेती की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की बड़ी मात्रा में बचत हो रही है। जनपद में 91,080 घनमापी क्षमता की 69 खेत तालाब बनवाए गए हैं। खेत तालाब गर्मियों के दिनों में सब्जियों आदि की खेती के लिए जल उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करने के कारण एक वरदान से कम नहीं है। इनके अतिरिक्त 286 मत्स्य पालन के तालाब भी बनवाए गए हैं, जिससे न केवल लगभग 3,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, बल्कि किसानों को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का भी लाभ मिला है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यह तालाब मछलियों एवं अन्य जलीय जंतुओं की उपस्थिति के कारण बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का भी काम करते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट के अंतर्गत जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु विगत 2 वर्षों में 639 हेक्टेयर कॉन्टूर वन, 194 हेक्टेयर मार्जिनल वन एवं 222.3 हेक्टेयर पर भूमि समतलीकरण के कार्य कराए गए हैं। इन सभी कार्यों से जल स्तर में लगभग 1.5 मीटर की वृद्धि हुई है। 14,877 मानव दिवस के रोजगार के साथ साथ किसानों की वार्षिक आय में लगभग 15,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जनपद रामपुर में विभिन्न इंडस्ट्रीज में 4,027 किलोलीटर पानी तथा रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम से 360 किलोलीटर पानी प्रतिदिन रिसाइकिल करके पुनः उपयोग किया जा रहा है। जनपद में 34 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जनपद में 1,63,823 मीट्रिक टन कूड़े का बायो रेमेडिएशन द्वारा निस्तारण किया जा रहा है, जिससे लिंचिंग द्वारा ग्राउंड वाटर दूषित न हो। प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली इंडस्ट्रीज का समय समय पर इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की गई है एवं अभी तक कुल 8 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। सरकारी प्रयास चाहे कितने भी किए जाएं, किंतु यदि जन भागीदारी ना हो तो सकारात्मक परिणाम मिलना मुश्किल है। इसलिए जनपद रामपुर की जनता को पानी बचाने एवं वर्षा जल संचयन की मुहिम से जोड़ने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पानी पंचायतों, एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बड़ी संख्या में जल चेतना शिविर तथा एनजीओ नेहरू युवा केंद्र द्वारा नुक्कड़ नाटकों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्राउंड वाटर वीक में स्कूलों में जल संरक्षण पर निबंध लेखन, विभिन्न प्रतियोगिताएं, रैलियां आदि आयोजित की गयी। इनके अतिरिक्त प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से जनपद में जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। नदी पूजन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के स्पेशल इंटरवेंशन एरिया के अंतर्गत जनपद रामपुर में जल शक्ति केंद्र की स्थापना की गई। जल शक्ति केंद्र जनपद में जल संरक्षण से संबंधी किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार सरकारी तंत्र एवं जनपद रामपुर की जनता के परस्पर सहयोग से अब ये मुहिम जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों से जनपद के 4 ब्लॉक जो पहले डार्क जोन में थे अब सेफ कैटेगरी में आ गए हैं।
जिसके कारण किसानों को बोरिंग पर सरकारी सब्सिडी एवं बिजली कनेक्शन की सुविधा का लाभ मिलने लगा है, जिससे गरीब किसानों का जीवन खुशहाल हुआ है। जनपद में विभिन्न स्थानों पर जल स्तर में 0.3 मीटर से 1.8 मीटर तक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कुल सिंचित क्षेत्रफल में भी लगभग 4000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर कार्य मनरेगा से कराए जाने के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। मत्स्य पालन के क्षेत्रफल में भी लगभग 143 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अमृत सरोवरों को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है, जिससे स्थानीय ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ी है। जीवन में जल के महत्व को समझते हुए रामपुर निवासियों के रोजाना जल संकट को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया कैच द रेन प्रोग्राम जल संचयन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो करना, बट कभी कभी समय के अभाव से या और कोई इनिशिएट करने की वजह से आप नहीं कर पाते उन चीज़ों को। आपको एक तो इसको कंपलसरी करने से ये ज़रूर हुआ कि जो लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं भी हों या जो लोग उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाए और उन्होंने इसको करा। सीडीओ साहब थे, डीएम साहब थे और ये सब लोग भी गांव के काफ़ी 5-6-7 किलोमीटर पैदल चल के लोगों को उन्होंने इसके लिए काफ़ी वो किया। कानूनी सहायता बगैर इनके बताने की सहायता, खेती के बारे में भी बगैर इनकी जानकारी के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। टाइम टू टाइम जैसे मीटिंग होती रहती हैं, ब्लॉक लेवल पे होती हैं और गांव में भी अधिकारी जाते हैं। अभी अब किसान भी थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो वो जानते हैं कि भाई सामने वाले अगर हमें कोई राय दे रहे हैं तो ये अच्छी राय है। किसान लोग कर रहे हैं जगह जगह, उन्होंने जैसे जहाँ कहीं मछली पालन के और इस तरह के सिस्टम किसानों ने करे हैं, तो उसमें भी एक तरह से दोहरा फायदा ये है कि मत्स्य पालन चल रहा है, मछली पालन चल रहा है और उसके साथ साथ उन्होंने पानी को भी स्टोर करके रखा है। आइए हम सब संकल्प लें कि घर का पानी घर में, आंगन का पानी आंगन में और खेत का पानी खेत में रोकेंगे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन एवं जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान को साकार रूप प्रदान करने के लिए रामपुर जिले के समस्त अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों के प्रयासों से रामपुर जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश का आदर्श जिला बनने की ओर अग्रसर है।